So hi guys and welcome back to my next vlog and today's vlog is all about my hair transplant. So guys आप सबको पता ही है कि आज से कुछ 3 महीने पहले मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था मेरे वीडियोस में एंड इनफैक्ट इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे से कुछ लोग कनेक्ट हुए थे और वो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि भाई आपने एक बार तो आपने हेयर ट्रांसप्लांट का वीडियो बना दिया बट उसके बाद में आपने कोई स्टेटस अपडेट का ऐसा कोई वीडियो बनाया नहीं। कैसा है कि मैंने ये जो अपना चैनल बनाया हुआ दिस इज मोर लाइक लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, मतलब जब मैं बाहर घूमने जाता हूँ, जो मैं अपना ट्रैवल सीरीज जो मैं शूट करता हूँ, सो उसी में मैं चाह रहा था कि जो मेरा रिजल्ट है वो आपके सामने ही है। आपने नोटिस किया होगा कि जो मेरे इनिशियल व्लॉग्स थे उसमें मैं कैप डाल के रखता था बट जब मैंने अपना ट्रांसप्लांट करा लिया उसके बाद में आई थिंक 1 या 2 व्लॉग में मैंने वो ब्लैक कलर का पट्टा डाला होगा, तो विद इन आई थिंक 15 to 20 डेज के बाद मैंने वो पट्टा हटा दिया था और जैसे जैसे जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो सारे के सारे मेरे वीडियोस में स्ट्रीम हुए हैं। उसी में अगर आप देख पा रहे हैं कि जो आज जो मेरा हेयर का जो स्टेटस है दैट इज माई एक्चुअल स्टेटस, तो इसलिए मुझे लगा मुझे डिफरेंटली एज सच मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट स्टिल बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा सो हियर आई एम और मुझे लगा कि डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना ही देते हैं एंड जितने भी डाउट्स एंड कंफ्यूजन है वो दूर कर ही देते हैं। तो वंस योर ट्रांसप्लांट इज डन, सो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको कितना वेट करना है, कितनी देर के बाद में आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने या फिर ऑलमोस्ट 1 साल, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने मेरे कुछ व्लॉग्स देखे हैं कुछ नहीं देखे हैं तो पहले तो उनको जाके देख लो और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना। ओके, सो इनिशियली मैंने अपना जो ट्रांसप्लांट कराया था वो मैंने आज से कुछ 3 महीने पहले कराया था एंड दैट टू फ्रॉम रिवाइवा क्लिनिक चंडीगढ़। जितनी मैंने रिसर्च की थी, जितना मैंने इसके रिव्यू सुने थे, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक और उसके बाद में आई जस्ट डिसाइडेड टू डू इट। और मैं एक दिन गया, सुबह मेरा सर्जरी स्टार्ट हुआ था कुछ 7 से 8 बजे एंड रात को 8 बजे खत्म हुआ था एंड एक दिन का प्रोसेस था, पेन फ्री प्रोसेस था, एज सच कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इसमें और मेरा ट्रांसप्लांट डन हो गया। सो वंस योर सर्जरी इज डन, अब उसके बाद में क्या करना है, ठीक है, एक बार ट्रांसप्लांट तो करा लिया, अब उसके बाद में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कितना पेशेंटली आपको वेट करना है और कितनी देर में आपको रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने हैं, वो मैं चीज आज आपको बताऊंगा। तो क्या हुआ था कि मेरे ट्रांसप्लांट होने के बाद में रिवाइवा वालों ने मेरे को एक ये पूरा का पूरा चिट्ठा दिया था जिसमें कि उन्होंने सब बताया था कि व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट और वीक वाइज उन्होंने मुझे प्लान बताया था कि किस वीक में क्या क्या होगा। सो आज मैं आपको ये वाला पूरा का पूरा पढ़ के सुनाने वाला हूँ। इन शॉर्ट मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना करूँ, मैं आपको जल्दी से ये वाला पढ़ के बता दूं सो दैट यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद में रिजल्ट्स कितनी देर में आते हैं। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग तो ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं कराते, उनको लगता है और इनफैक्ट जो लोग करा भी लेते हैं वो भी बहुत ज्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं कि यार हमने ट्रांसप्लांट कराया था 3 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा, उतनी डेंसिटी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए थी। तो बहुत सारे मिथ्स हैं इसको लेकर, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस पढ़ के बताता हूँ सो दैट यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि भाई जो हेयर ग्रोथ है वो होती कैसे है और कितनी देर में होती है। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या बताया कि व्हाट टू डू आफ्टर योर हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी इज डन, मतलब एक बार आपको ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके बाद में आपको क्या करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जनरल केयर का। तो द थिंग इज द नाइट ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज नाइट आफ्टरवर्ड्स यू आर एनकरेज्ड टू स्लीप विद योर हेड एलिवेटेड ऑन पिलोज। मतलब ये बोल रहे हैं जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है ना उस दिन आपको थोड़ा सा अपना जो हेड है उसको एलिवेट करके रखना है, मतलब एकदम से आपको हेड ऑन आपको पूरा का पूरा सीधे नहीं लेट जाना है। मेडिकेशन इज गिवन फॉर स्लीप एंड पेन, सो वो आपको मेडिकेशन देते हैं, मुझे भी मिली थी लेकिन मुझे ऐसा कोई दर्द नहीं फील हुआ था इसलिए मैंने मेडिकेशन ली भी नहीं थी। मतलब द डे जब मैं वापस आया था अपना ट्रांसप्लांट करा के मैं बस थोड़ा सा वही अपना एलिवेटेड रख के मैं सर सोया था लेकिन मुझे ऐसा कोई पेन नहीं फील हुई थी। द नेक्स्ट डे ऑफ योर ट्रांसप्लांट सर्जरी यू विल रिमूव द ड्रेसिंग एंड शावर एंड शैम्पू योर हेयर एवरी डे। उसके बाद क्या होगा, जब आपके फर्स्ट डे उन्होंने आपके सर पे पट्टी बांध दी तो नेक्स्ट डे क्या करते हैं, आप फिर से क्लिनिक में जाते हो और क्लिनिक वाले आपको जो पट्टी है वो निकालते हैं और आपके हेड को जो भी ब्लड क्लॉट्स बने होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा वॉश करते हैं एंड दे एडवाइस यू कि आप घर में जाके इसको शैम्पू से धीरे धीरे आपको जो भी आपको ब्लड क्लॉट्स बने हैं उसको धीरे धीरे आप उसको साफ कर लीजिए। व्हेन शावरिंग यू आर इंटरेस्टेड टू जेंटली क्लीन द ट्रांसप्लांटेड एरिया विद अ जेंटल शैम्पू व्हिच इज जॉनसन एंड जॉनसन नो टीएस। सो जो भी सबसे लाइट से शैम्पू है, इस केस में तो उन्होंने मुझे खुद ही दे दिया था, वो बोल रहे कि उसके साथ में आप अपने शैम्पू करो हेयर और बहुत ही जेंटली जो स्पॉट्स हैं उसको आप टच करो। टू इंश्योर दैट द ग्राफ्ट्स आर नॉट डिसलॉज्ड इन द शावर वी एडवाइज यू यूजिंग अ स्प्रे बॉटल इंस्टेड ऑफ द शावर टू क्लीन द ग्राफ्ट्स अंडर लो प्रेशर वाटर। तो ये बोल रहे कि जब आपको अपना हेड वॉश करना है ना आफ्टर योर ट्रांसप्लांट तो क्या होता है कि जो उन्होंने ग्राफ्ट लगाया था बहुत सॉफ्ट होते हैं, आपकी जो स्किन होती है बड़ी सॉफ्ट होती है। तो जब आप उसको शैम्पू करना है तो शैम्पू आपको स्प्रे से करना है, मतलब वो आपको एक स्प्रे लेना है, उससे आपको बहुत ही जेंटली आपको सर पे आपको शैम्पू करके
उसका बहुत ही जेंटली आपको वॉश करना है। आपको अपने जो ग्राफ्ट लगे हैं उसको डिसलॉज नहीं करना है। यू कैन स्प्रे विद नॉर्मल सलाइन 3 to 4 times a day to keep the scalp moist, but use shampoo water only once a day। आपको जब अपना हेड क्लीन करना है उसके बाद में क्या होगा, आपकी जो स्कैल्प है वो बार बार ड्राई होना शुरू हो जाएगी। सो इनिशियल 3 से 4 दिन के लिए वो आपको एक सलाइन स्प्रे देते हैं। जहाँ पे उन्होंने पियर्सिंग की है, जहाँ पे उन्होंने आपके बाल लगाए हैं, उस पर आपको सलाइन स्प्रे करना होता है सो दैट उसमें ना स्कैब्स बनना शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी जो डेड स्किन होगी वो निकलेगी और उसके बजाय आपकी नई स्किन आएगी। तो जो आपकी डेड स्किन निकल रही है सो वो इन द फॉर्म ऑफ स्कैब्स निकलेगी। कंटिन्यू विद दिस रिजीम फॉर द फर्स्ट 14 days। सो मतलब आपको पहले 14 दिन आपको यही करना है कि आपको दिन में एक बार शैम्पू अप्लाई करना है, आपको हेड को क्लीन करना है और 3 से 4 बार आपको सलाइन स्प्रे करना है आपके सर पे। After your first shower, no further bandages are required. Pat your hair dry with a clean cotton towel and do not rub over the grafted area. You should apply antibiotic ointment over the donor area for first 5 days. So जब आपने अपना हेड क्लीन करना है एवरी डे, तो उसमें आपको बहुत ही जेंटली उसको करके उसके बाद में आपका जो डोनर एरिया, मतलब जहाँ से उन्होंने बाल आपके निकाले हैं, वहां पर आपको एक ऑइंटमेंट दिया जाता है। आपको पहले 5 दिन वो लगाना होता है। सिंपल सी बात है, जहाँ से उन्होंने आपका ये हेयर निकाला है सो वो थोड़ा सा डैमेज एरिया, तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दिया जाता है। वो आपको हल्के हल्के टैप टैप करके आपको 5 से 6 दिन तक आपको लगाना है। Although you must be very gentle for the first week, normal cleaning care can be resumed after 10 days since by this time the grafts are firmly in place। 10 दिन के बाद में आप थोड़ा सा आप उसको हैवी विग्रेस आप अपने हेड वॉश पे जा सकते हो। इनफैक्ट ज्यादा विग्रेस भी नहीं, क्योंकि 10 दिन के बाद तक आपके जो ग्राफ्ट्स हैं वो स्किन पकड़ चुके होते हैं। तो 10 दिन के बाद में आप थोड़ा सा उसका अपना जो इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो। यू शुड अवॉइड एल्कोहल फॉर फर्स्ट 2 days। सो आपको पहले 3 या 4 दिन तो मिनिमम आपको ना ही स्मोकिंग ना ही आपको अल्कोहल कंजम्पशन करना है। When in strong sunlight you should wear a hat। Initial 3 to 4 days आपको जो आपका हेड है वो आपको सनलाइट से भी बचा के रखना है, और अगर आप चाहो तो आप हैट भी लगा सकते हो। Generally patients can resume normal daily routine almost immediately। Limited exercise can be started by the end of the first week। जो अपना नॉर्मल एक्टिविटी है वो वैसे तो देखा जाए तो आप इमीडिएटली आप रिज्यूम कर सकते हो, मतलब जिसमें कि आपका हेड का कुछ काम ही नहीं है। आप अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो वो सब आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पेन ऐसा नहीं फील हो तो आप नेक्स्ट डे से आप ऑफिस भी जा सकते हो। मतलब मेरे केस में तो मैंने 3rd डे मैंने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट दे दी जाएगी या फिर ट्रांसप्लांट कराने के बाद में आप नॉजिएटेड फील करोगे या आपको कुछ बहुत ज्यादा आपको सर में दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप नॉर्मली अपना जो डेली रूटीन है वो आप फॉलो कर सकते हो। बट यस, आपका जो एक्सरसाइज वगैरह है, मतलब अगर आप जिम वगैरह जाते हो या कोई स्पोर्ट खेलते हो, इनिशियल 2 हफ्ते तक आपको वेट करना है। 2 हफ्ते के बाद में कंटिन्यू कर सकते हो। डू नॉट वॉश और डिस्टर्ब द ग्राफ्ट्स ऑफ 24 आवर आफ्टर सर्जरी। ट्रांसप्लांट के 24 घंटे बाद तक आपको आपके जो ग्राफ्ट्स हैं उसको डिसलॉज नहीं करना है। डिसलॉज मतलब वो जहाँ के जहाँ जैसे लगाए आपको वैसे रहने देने हैं। अगर आपका हाथ लगा, अगर उनका डायरेक्शन थोड़ा सा भी चेंज हो गया ना, तो जिस डायरेक्शन में आपका बाल हो गया तो वो उसी डायरेक्शन में उगना शुरू हो जाएगा। इफ द पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड केयरफुली, इन मोस्ट पेशेंट द ट्रांसप्लांट इज मिनिमली डिटेक्टेबल आफ्टर अ फ्यू डेज एंड ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल आफ्टर 10 to 14 डेज। ये बोल रहे हैं कि जो प्रोसीजर ये बता रहे हैं अगर वो सही से फॉलो किया जाए तो आपका जो ट्रांसप्लांट है वो 10 से 14 दिन के बाद में वो डिटेक्टेबल होना ही बंद हो जाएगा। मतलब वो आपके एक्चुअल जो आपका जो स्कैल्प पे जो आपका ऑलमोस्ट पहले जो हेयर है वो उसके साथ में मिल जाएगा। आई मीन ये मुझे लगता है सही भी बोल रहे थे, क्योंकि इस केस में देखो ये जो मेरा अभी जो हेयर लाइन है, आई मीन ये फ्रंट मैंने पूरा का पूरा करा है, तो ये वाले बाल नए हैं, ये वाले पुराने हैं, तो ये साथ में ऑलमोस्ट मिल ही गया हुआ है। और अब तो ये चलो थोड़े से बड़े हो गए हैं। जब इनिशियली भी जब मेरे को 1 से 2 हफ्ते हुए थे उस समय भी जो मेरे पुराने बाल थे जब वो थोड़े थोड़े निकल रहे थे, ये जो बाल लगे हुए थे ऑलमोस्ट ये मिक्स हो गए थे साथ में। पेशेंट्स आर गिवन मेडिकेशन फॉर स्वेलिंग एट द टाइम ऑफ सर्जरी, बट सम स्टिल एक्सपीरियंस स्वेलिंग आफ्टर 72 hours ऑफ सर्जरी ऑन द फोरहेड दैट settles across the bridge of the nose and around the eyes। Yes, this is important। तो क्या होता है कि जब आप प्री ट्रांसप्लांट करवाते हो ना, तो नॉर्मली जब इस वाले एरिया पे पियर्सिंग हो रही होती है, मतलब बहुत सारे जो नीडल्स हैं वो मारे जा रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि यू कैन एक्सपीरियंस फर्स्ट 3 to 4 डेज में आपके सर पे स्वेलिंग आ सकती है। मुझे भी आई थी। मेरे एक्चुअली में यहाँ वाले एरिया से मेरे नोज के ऊपर मेरे माथे पे स्वेलिंग आई थी थोड़ी सी, बट वो बहुत ज्यादा नहीं थी। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं 1 या 2 जिन्होंने करवाया था ट्रांसप्लांट, तो उन्होंने तो ये बोला था कि यार उनका पूरा मुंह ही सूज गया था, जो कि कुछ 3 से 4 दिन में ठीक भी हो गया था। लेकिन मेरे केस में मैंने देखा था मुझे हार्डली 2 या 3 दिन में थोड़ी सी स्वेलिंग आई थी, बस वो यहाँ पर आई थी और वो 3 या 4 दिन में वो चली भी गई थी। और मैंने देखा था वो इतनी कुछ हार्मफुल भी नहीं थी, मुझे कोई पेन वगैरह नहीं हुआ था, बस हाँ सूजन आई थी। सूजन आके मैं अपने को मिरर में देखता था, थोड़ा सा और लगता था कि यार यहाँ पे मेरा पूरा माथा सूज गया हुआ है, बट वो 3 से 4 दिन में चली गई थी। इफ दिस ऑकर्स इट ऑलमोस्ट गोज अवे बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। वही चीज लिख रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता भी है, अगर स्वेलिंग आपको आती भी है तो वो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक वो चली जाती है। अब ये उन्होंने पूरा का पूरा चार्ट दिया होगा कि हर वीक में या कितने दिनों में क्या क्या होता है। तो द फर्स्ट इज बाय द एंड ऑफ वीक 1 स्वेलिंग यूजुअली हैज सबसाइडेड, रेडनेस इज फेंटेड और एब्सेंट, द हेयर ट्रांसप्लांट लुक्स एंड फील्स लाइक
अ वीक ओल्ड बियर्ड। एक हफ्ते में, मतलब कि आपके ट्रांसप्लांट के कराने के एक हफ्ते बाद क्या होता है, जो स्वेलिंग थोड़ी बहुत आई होती है वो सारी की सारी बैठ गई होती है, सब नॉर्मलाइज हो गया होता है। ट्रांसप्लांट है वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आपके एक हफ्ते पुरानी आपकी बियर्ड उगाई है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, मतलब जिन्होंने लगाए होते हैं ना वो थोड़े थोड़े ऐसे चोंच से बाल निकल आते हैं। वैसा लगता है कि जैसे आपने ट्रिम किया था और एक हफ्ते के बाद में जितनी आपकी जो दाढ़ी का बाल जो ग्रो करता है, बियर्ड का बाल, उसके जैसा लगना शुरू हो जाता है। सोरनेस इज जनरली गॉन विद दिस ट्रांसप्लांट। द डोनर एरिया इज यूजुअली हील्ड। सो जो आपका डोनर एरिया, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको 5 दिन तक आपको ऑइंटमेंट लगानी होती है, तो वो भी एक हफ्ते के बाद तक आपका हील हो चुका होता है। अब उसमें ऐसा कोई पेन नहीं रहती है, पेन तो वैसे भी नहीं होती, लेकिन तब भी जो थोड़ा बहुत सोरनेस ही होती है वो भी चली गई होती है और कुछ आपको ऐसा फील नहीं हो रहा होता। डे 10 और 11 में क्या होता है, ग्राफ्ट्स आर फर्मली इन प्लेस, एनी रेजिडुअल क्रस्टिंग मे बी जेंटली स्क्रब्ड ऑफ यूजिंग शैम्पू और यूजिंग हैंड्स। आपका जो ग्राफ्टेड एरिया होता है ना, मतलब जहाँ पे आपने बाल लगाए हैं, वहां पे आपके स्कैब्स बन गए होते हैं 10 से 11 दिन में। वो आपको जेंटली, मतलब अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा ऐसे रब करके आपको निकाल देने होते हैं। वो आप खुद भी ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप जेंटली अपने शैम्पू पहले अप्लाई करो। शैम्पू अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपके वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, के बाद में थोड़ा थोड़ा हल्के सा खरोच के आप उसको निकाल सकते हो। बाय द एंड ऑफ वीक 2 द ग्राफ्ट्स आर परमानेंटली इन प्लेस एंड कैन नॉट बी डिसलॉज्ड। मतलब आपको जो ग्राफ्ट है अब वो परमानेंटली प्लेस हो चुके हैं, अब तो आप उनको रब भी करोगे वो तब भी नहीं हिलने वाले। द ट्रांसप्लांटेड हेयर बिगिंस टू बी शेड, पेशेंट्स में रिटर्न टू नॉर्मल रूटीन। 2 हफ्ते के बाद में आप अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हो। मतलब जो आपका थोड़ा सा एक्सरसाइज आप थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो, रनिंग कर रहे हो थोड़ी बहुत रनिंग कर सकते हो, एंड जो आपका ट्रांसप्लांटेड हेयर है अब वो शेड होना शुरू हो जाते हैं। मतलब देखो, इसको समझो यार, सिंपल है ये कि अगर आपने पुराने बाल यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाए हैं, सो उनका लाइफ कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने जैसे उनका एक फॉलिकल कैरी करके यहाँ पे लगा दिया, तो जो ऊपर वाला जो बाल होगा ना वो झड़ जाएगा, और जो फॉलिकल अंदर लगाया था वो जड़ रह जाएगा। सो अभी जो आपका नया बाल निकल के आएगा वो आपके फॉलिकल में से निकल के आएगा। आपका जो ऊपर बाल लगा था वो आपका झड़ सकता है। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि अगर मान लो कि 2 हफ्ते के बाद में आपने कभी शैम्पू किया, थोड़ा सा हाथ मारा, आपका बाल गिर गया, आपको लगा यार जो बाल लगाए थे वो तो गिर गए, अब नए कहाँ से आएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको जो फॉलिकल है वो अंदर रह जाता है, ऊपर वाला बाल आपका झड़ जाता है। बाय द एंड ऑफ वीक 3 द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसप्लांट हेयर हैज बीन शेड। अब क्या हो गया है, तीसरे हफ्ते के एंड तक आने तक क्या हो गया, जितने आपने ग्राफ्ट लगाए थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट झड़ चुके होते हैं। आप ऑलमोस्ट वैसे दिखते हो जैसे आपने शुरू किया था। मतलब जब आपने ट्रांसप्लांट कराने आप गए होंगे, जितना आपका स्कैल्प होगा, मतलब जितने आपके बाल दिख रहे होंगे, आपको उतने ही दिखेंगे। आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया, ट्रांसप्लांट मैंने कराया था, बाल कहाँ गए, बाल तो सारे गिर गए। बट ये नेचुरल है, ऐसा होता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ मंथ 1 the follicles enter a resting phase. You will look like very much like you did before the procedure. Patients may dye their hair. 1 महीने के लास्ट तक तो भाई जितने आपने ग्राफ लगाए थे अब वो सारे के सारे गिर चुके हैं, ठीक है। अगर जो गिर गए सो गिर गए, जो नहीं गिरे वो अब नहीं गिरने वाले हैं, वो परमानेंटली अपने प्लेस पे आ चुके हैं। आप बिल्कुल वैसे देखोगे जैसे जब आप अपना ट्रांसप्लांट कराने गए थे। डिफरेंस ये होगा कि अभी आपके फॉलिकल्स लग चुके हैं और वो आपके जो फॉलिकल्स है वो रेस्टिंग फेस में चले गए हैं। आराम से वो अभी अपना जो नया हेयर है वो उसमें ग्रो कर रहे हैं। एंड ऑफ मंथ 3 to 5 the majority of transplanted hair has been shed, new growth can be observed. By the end of 3rd and 5th month आपके जो भी follicles जो resting phase में थे वो नए बाल निकालना शुरू करते हैं वहाँ। And finally you can see the growth of your new hair. जिस phase में I think मैं अभी हूँ, मेरे को अभी 3 महीने हुए, अभी मेरे ये तीसरे से 5वें महीने के मैं phase में आ चुका हूँ। And I can already see कि जो मेरे transplanted area है ना वहाँ पे अभी मेरी density आना शुरू हो गई है। मतलब अभी आप देखेंगे फ्रंट में मेरे काफी बाल दिख रहे होंगे जो कि पहले नहीं थे। तो ये वाले एरिया में बाल आना शुरू हो चुके हैं। मिडिल वाले एरिया में थोड़े से कम है, वो भी अभी धीरे धीरे डेंस होना शुरू हो जाएंगे। मंथ 6 to 9 hair is groomable but it continues to grow and thicken. Slight textural changes in hair are occasionally present. 6 से 9वें मंथ में आपके जो बाल हैं वो ग्रो कर चुके हैं एंड उसका अभी थिकनेस होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो डेंस होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में year 1 the final appearance of the hair transplants can begin to be appreciated. This is the final thing. 1 साल के बाद में आपका जो ट्रांसप्लांट है दैट इज सक्सेसफुल, द हेयर्स आर फुली ग्रोन। इस समय वो बोल रहे हैं कि भाई आपको जो लोग देखेंगे वो आपको ट्रांसप्लांट देख के अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। मतलब आपका जो ट्रांसप्लांट आप लोगों ने कराया होगा वो अपना फुल फ्लेज्ड फॉर्म में होगा और आपका जो बाल हैं जितने मैक्सिमम आ सकते हैं वो आ चुके होंगे। तो 1 साल के बाद में यू कैन एक्सपेक्ट योर फाइनल रिजल्ट। यस, 1 साल के बाद में, उससे पहले नहीं। तो इतना आपको वेट करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए मैंने 2 साल वेट किया है तो भाई कराने के बाद में मैं 1 साल तो वेट कर ही सकता हूँ उसके रिजल्ट के लिए। तो इसके बाद में जो उन्होंने मुझे एक ऑयल दिया था लगाने के लिए वो था माइनोक्सीडिल एंड फिनेस्टेराइड लिपिड सॉल्यूशन ऑफ टॉपिकल
एप्लीकेशन, इसको मोर एफ भी बोलते हैं। ये उन्होंने मुझे दिया था और उन्होंने मुझे बोला था कि ये अब आपको कंटिन्यूसली अप्लाई करना है आपके एरियाज में, मतलब जहाँ पे कि आपको जो डेंसिटी कम है आपके बालों का, आपको वहाँ पे इसको अप्लाई करना है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर। उन्होंने बोला था कि आप जब तक इसको लगाना चाहो आप इसको लगा सकते हो। बिकॉज बेसिकली जब मैंने भी इसके बारे में रिसर्च किया, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा, तो ये आपके हेड में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है। तो आपका जब ब्लड सर्कुलेशन आपके सर पे बढ़ता है, आपका जो स्कैल्प होता है वो बहुत हेल्दी रहता है। जितना आपका जो स्कैल्प है वो हेल्दी रहेगा, उतने आपको जो बाल हैं वो फास्ट ग्रो करेंगे और उतने ज्यादा डेंस होंगे। रही बात मेरे ट्रांसप्लांट का रिजल्ट की, तो वो आपके सामने ही है। जितना मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे जो बाल हैं जो फ्रंट से वो काफी हद तक अभी आगे हुए हैं और अभी इसमें डेंसिटी कम है, मतलब उतने ज्यादा डेंस नहीं हुआ है। बट यस, अभी मैं उस फेज में हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं 3rd से मैं 6 मंथ के भी फेज में आ चुका हूँ, जिसमें कि अभी इसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू होगी। आई एम वेटिंग फॉर इट। ट्रांसप्लांट तो अभी करवा ही लिया हुआ, तो अभी अगर और कुछ मैं ना भी करूँ तो मैं जैसे जैसे मेरे दिन पास होंगे ये बेटर से बेटर ही होगा। सो यस, तो ये तो था मेरा अभी कंप्लीट प्रोसीजर जो अभी मैंने आपको बताया। फाइनली अभी बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको मैं बस एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी भी अपने ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सेकंड थॉट्स ला रहे हो ना कि यार नहीं कराना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली है या बहुत ज्यादा रिस्की है, मत सोचो ये सब कुछ। बस जितना आपने सोचना था सोच लिया, ये वाला वीडियो देख लिया ना, अब बस आराम से जाओ, कल ही जाके अपना ट्रांसप्लांट करा के डन करो। जितना जल्दी आप कराओगे ना, मतलब जितना आप सोचने में टाइम लगाओगे उतना आपका ये प्रोसेस डिले होगा। सोचना बंद करो, करवाओ एंड करवा के आराम से घर में बैठ जाओ। उसके बाद में सोचोगे यार भाई मैंने ये क्या कर लिया। ये सोचते सोचते आप 1 से 2 महीने लगा दो, कोई इशू नहीं है। बट वो 1 से 2 महीने जो आपके होंगे ना, वो आपके हेयर ग्रोथ में ऐड हो जाएंगे। मैंने भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल मैंने सोचा है करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, ठीक है जैसा है अभी अच्छे तो लग रहे हैं, गंजे लोग भी तो अच्छे लगते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, वही फैशन है। लेकिन ठीक है यार, वो पर्सनल प्रेफरेंस है, मतलब किसी को बाल चाहिए किसी को नहीं चाहिए, वो सबका अपना पर्सनल प्रेफरेंस है। अब भाई रॉक के सर पे मुझे लगता है बाल होंगे तो नहीं अच्छे लगेंगे, अब वो वैसा ही उसका फैशन बन गया हुआ है। लेकिन अगर आपको बाल चाहिए तो उसके लिए करवा लो, सबसे सेफ प्रोसीजर यही है। इसके अलावा और जितनी प्रोसेस है, मतलब इसके अलावा जो हेयर वीविंग है या फिर विग्स वगैरह लगाते हैं, वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए ठीक हो सकता है लेकिन परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपका हेयर ट्रांसप्लांट ही आता है, जो कि आज की डेट में बहुत ही सेफ हो गया वो प्रोसीजर। आई नो ये वाला वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट ये वाली चीजें आई थिंक आपके लिए जानना जरूरी थी। ये चीजें मुझे नहीं पता थी, तो आई थिंक ये देखने के बाद में आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि भाई ये प्रोसेस होता है। और जब मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो मुझे इस माइंडसेट से जाना कि भाई मैं एक दिन में ओवरनाइट में रिजल्ट ना एक्सपेक्ट करूं, प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो मैं वो वाला अगर टाइम कंसीडर करके चलूंगा ना, जितना मैं माइंड में क्लियर रहूंगा प्रोसेस को लेके, तो मेरे को चूज करने में आसानी रहेगी। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा ये वाला वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग ये वाला वीडियो देख रहे हो, देख चुके हो, मेरा चैनल देख रहे हो और नए हो पुराने हो, मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखी हैं, ये वाला वीडियो देख रहे हो, सो वीडियो देखने के बाद में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। कर देना यार, दबा देना रेड बटन, कुछ नहीं होता। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। इट्स अ गिव एंड टेक चलता है। तो इसको अभी खत्म करते हैं एंड हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अवर नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए दिस इज सुरेश एंड आई एम बिडिंग यू गुड बाय एंड गुड नाइट।